We know noun. Yes. We know the two types of the noun. We know the countable and uncountable. Countable noun and uncountable noun. We know the countable noun tells the one and more than one. Countable means one and more than one. It means it tells us number. It tells us number. Countable noun tells us number. Okay? Number, there are two types of number. It can be singular number, singular number, and plural number. Two types of number, singular number and plural number. Singular number means one. Singular number means one, and plural number means more than one. Okay? And second is uncountable noun, and it tells the quantity. Quantities. It can become only single number. टू में कर सकते हैं, मीन्स नंबर में काउंट कर सकते हैं, ऐसी नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है? और काउंटेबल नाउन क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. ठीक है? दूसरी नाउन मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं वो सिर्फ सिंगल नंबर की होती है. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम इन्हें प्लूरल नंबर में करते हैं तो ये वर्ड ही चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है? इतना समझ में आ गया? Yes. मैंने erase कर दिया. आप लोगों को समझ में आ गया? लिखा है ना, माइंड द नाउन. ये क्या करते हैं? नाउन को डिटरमाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है? तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी इनके फीचर्स क्या हैं? इनकी मेन क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी क्वालिटी क्या है? जैसे नंबर होता है, नाउन के नंबर होते हैं, वर्ब के नंबर रहते हैं, तो ये इनके फॉर्म में चेंजेस हो जाते हैं. वर्ड जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय का बॉयज भी हो सकता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. लेकिन एनी जो वर्ड है, डिटरमिनर है ना, ये क्या होता है? नाउन के पहले. और नाउन के पहले यूज होने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव भी होते हैं, जो क्या करते हैं? नाउन की क्वालिटी को बताते हैं. एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और उनकी क्वालिटी को बताते हैं. क्वालिटी दोनों तरह की हो सकती है, गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी. ठीक है? तो उसी प्रकार से जो डिटरमिनर है, डिटरमिनर तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. एडजेक्टिव ऑफ द डिग्री, पॉजिटिव, कंप्लीट, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट. लेकिन जो डिटरमिनर होते हैं ये नहीं चेंज होते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में. मतलब ना इनका फॉर्म होता है, ना इनकी डिग्री होती है, ना ही सिंगुलर होते हैं, ना ही प्लूरल होते हैं. ये अपने स्थायी रूप में रहते हैं, इनका स्थान स्थायी है, ये अलग से चेंजेस नहीं होते. ठीक है? यूज ऑफ ए and the are articles, but these are also coming the determinant.
ए अंधा जो है आर्टिकल होते हैं, लेकिन इन्हें डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। ए अंधा का मीनिंग चेंज नहीं होता, मतलब इनको हम इनके वर्ड में इनके वर्ड को हम ना तो सफिक्स यूज करके ना प्रीफिक्स यूज करके, ना तो हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं इनमें, ना ही सफिक्स का यूज करके इनको चेंज कर सकते हैं। ऐसे वर्ड जिनको हम सफिक्स हो या प्रीफिक्स दोनों का यूज करके चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ठीक है? यूज ऑफ ए अर्लियर क्लासेस, previous classes I taught you the article chapter. I told you a means one. A is also indication of singular number because a is used before a singular number common noun, है ना? a का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन के पहले करते हैं, और जब सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन के पहले करते हैं तो वो क्या होगा? एक होगा। A is used before singular number common noun. Singular number common noun that first letter begin with consonant sound. ए का यूज हम तब करेंगे जब कोई कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हो। पहले देखना है कि नाउन है कि नहीं है, कि नाउन है तो सिंगुलर नंबर है कि नहीं है। तीसरी चीज देखना है कि जो फर्स्ट लेटर उसका बिगिन होगा वो कॉन्सोनेंट की साउंड से है कि नहीं। अगर किसी कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट की साउंड से बिगिन होता है, उस नाउन के पहले हमें ए का यूज करना है। एग्जांपल में देखिए, अब बॉय, अब गर्ल, a cat, a lion। देखिए इन सभी वर्ड क्या है, ये कॉमन है। कोई भी वर्ड का बॉय होगा उसे बॉय ही के नाम से जाना जाता है। वो क्या है? इक्वलिटी शो करता है, समानता शो करता है, एक समान। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि a प्लस 2a स्क्वायर प्लस bc प्लस ca, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो कॉमन लेते हैं, यानी कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, जो सिमिलर वर्ड होते हैं उनमें से हम इन्हें कॉमन कर देते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से मुझे प्राप्त हो जाते हैं ना। जैसे मैं इसमें a कॉमन ले लिया, सभी में a दिख रहा है, कॉमन a ले सकते हैं, है ना? ठीक है, तो कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2a प्लस bc प्लस c, और अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से a प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये मैथ का एग्जांपल इसलिए मैं समझा क्योंकि उसको ज्यादा कांसेप्ट में रहता है, आप पढ़ते आते हैं 6 7 8 से कॉमन निकालना, इसलिए मैंने कॉमन नाउन को इसको बताया। तो हम क्या करेंगे, कॉमन नाउन जो होगी, कॉमन नाउन को क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर देखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से बिगिन है तो हम उसके में पहले एक यूज करेंगे। उसी प्रकार से अपोजिट अब n सिंगुलर है, n का भी यूज, n जो है n is used before singular number common noun that first letter begin with vowel sound, है ना? अगर किसी कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड से बिगिन है, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट की साउंड से बिगिन, तो ए का यूज करेंगे। वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए,
देखिए ऑरेंज, ओ, मैंने कहा ऑल, मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मैंने कहा एंड ऑल, है ना, सभी में क्या है, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो क्या है, कॉमन नाउन के हैं, है ना, और इनके सभी जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द लेटर है वो वॉवेल की साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई वर्ड कॉमन नाउन का हो उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल के साउंड से बिगिन हो, है ना, उस वर्ड के पहले हमें एन का यूज करना है। अंडरस्टूड? use of the can be used in before singular number noun. It can be used, but condition it when a singular noun repeat again. कोई सिंगुलर नंबर नाउन क्या होती है, पुनः से वही नाउन क्या हो, रिपीट हो, तो क्या हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी, नोन हो जाएगी, है ना, हम उसे जान जाएंगे कि यही वाली नाउन पुनः से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा a boy stole my bag yesterday, okay, and I saw the boy at the bus stand. अब यहाँ पे मैंने दा यूज किया बॉय के लिए, क्यों, वही लड़का जिसने मेरा क्या किया, बैग उठा ले गया, वही लड़का मुझे बस स्टैंड में दिखाई दिया। समझ में आया कि हम दा का यूज सिंगल नंबर नाउन के पहले कर सकते हैं, बट कैसे, अगर फर्स्ट टाइम है, मैंने कहा यहाँ पे दा का यूज किया नहीं किया, लेकिन यहाँ पे दा का यूज किया बॉय के पहले किया, क्योंकि जब कोई नाउन रिपीट होती है और रिपीट होने पर वो सिंगुलर होने के बाद भी उसके पहले दा का यूज किया जाता है, चाहे कॉमन नाउन हो चाहे कोई भी नाउन। समझ में आ गया? एनी डाउट? सर बस स्टैंड में दा क्यों लगा है? एट द बस स्टैंड, वो फ्रेज बनता है, एट बस स्टैंड भी कर सकते हैं, एट द बस स्टैंड भी कर सकते हैं, फ्रेज बनता है। ठीक है, एनी डाउट? सेकंडली वी कैन यूज द, नोट करके लिखिए, that is used दा का प्रोनाउंसिएशन दा और दी दोनों होता है, तो पता है ना, हाँ, दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, सी, कॉमा करके लिखिए, सी गल्फ ओशियन, सी एस ई ए, सी गल्फ ओशियन, द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, नीचे करके लिखिएगा, द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, mountain range, before the name of rivers,
reverse name, before the name of the reverse name, religious book, historical building, religious book, historical building, and before the superlative degree of adjective, before the superlative degree of adjective, ऐसा एग्जाम्पल लिख लीजिए. The east, west not south, the east, the Mount Everest, the Indian Ocean, the Bay of Bengal, the Hudson Sea, the Arabian Sea, the Hudson Sea, the Arabian Sea, the Taj Mahal, the Qutub Minar, the Gita, the Ramayana, the West, etc. Any doubt of in these examples? Hudson is also the name of the sea. Now the use of any. Try to understand it. Any. Write it any. And now down it right. Any is used. Any is used in affirmative. Any is used in negative and interrogative sentence. Any is used in negative and interrogative sentences. Example: I don't have anything. Do you have anything? I don't have any pen. And do you have any pen? In this sentence, here don't tell us this sentence is negative. That's why we use any. Okay? Here, do you have any pen? This sentence is interrogative, and here I use any. It means we can use any in negative and interrogative. Both. Okay? Use of some.
Some is used in positive sentences. Some is used in positive sentences. है ना? सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो तो हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे. निगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो नेगेटिव यूज करेंगे. ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए. I have some books of English grammar. एक नोट लिखिए. Some and any. Some and any can be used. Can be used before countable and uncountable noun. Countable and uncountable noun. Some and any can be used before countable and uncountable noun. It means it can be used before singular or plural noun both. It means it can be used before singular or plural noun both. है ना? Some और any चाहे वो countable noun हो चाहे uncountable noun हो, दोनों के पहले. जैसे लिख लीजिए फॉर एग्जांपल, I have some money in my pocket. I have some money in my pocket. एक और एग्जांपल लिख लीजिए यानी में, I don't have any money in my pocket. Sir, I don't. I have some money in my pocket. I don't have any money in my pocket. नेक्स्ट है यूज ऑफ मेनी. यूज ऑफ मेनी. Try to understand it. Many is also used before countable noun and plural number. It cannot be used before singular number noun. Many can't be used before singular number noun. It will be used only before plural number noun. Okay? नोट करके लिख लीजिए. Many is used. Many is used before countable noun. Many is used before countable noun. Example: there are many students in the ground. There are many students in the ground. Next, use of much. Much. Much is used before uncountable noun. Much is used before uncountable noun. Example: there is much water. There is much water in this river. There is much water in this river. Understood? Next, use of few.
use of few. Few, right करिए. Few is a negative word. Few is a negative word. When we use few, in a sentence, when we use few in a sentence, then we don't use not or more negative words in a sentence. When we use few in a sentence, then we don't use not or more negative words. After downline, right? When few is used as subject, when few is used as subject, then we must use plural number noun, plural number verb. Then we must use plural number verb with few. After you are right downline, few is used before plural number countable noun. Few is used plural number countable noun. Example, he makes few mistakes. नीचे लिख लीजिए, few means not many. Few means not many. It means he makes few mistakes. It means he doesn't make many mistakes. नीचे लिख लीजिए. He makes few mistakes. It means he doesn't make many mistakes. अगर मान लो हम यहाँ पे मेनी की जगह क्यों लगा दें तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? सही होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मेरे नोट्स में लिखवाया हूँ कि फ्यू एक निगेटिव वर्ड है. अगर हम यहाँ पे फ्यू का भी यूज कर दें और यहाँ पे डजंट का भी यूज हो तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, मीनिंग करेक्ट नहीं निकलेगी. क्योंकि किसी भी सेंटेंस में डबल निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता. नोट करके लिख लो. We never use double negative word in a sentence. If we use double negative word in a sentence, if we use double negative words in a sentence,
then sentence will be wrong. Use of little. Try to listen it and try to understand. Few and little are the same rule. फ्यू और लिटिल का जो यूज है सेम तरीके से यूज होता है, जैसे फ्यू है वैसा ही लिटिल। बस इसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि फ्यू जो होता है काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। बाकी सभी फीचर्स सेम है, कोई भी फीचर्स अलग से नहीं है। यानी फ्यू का यूज हमने क्या किया कि फ्यू का यूज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले, पहला रूल। तो लिटिल का यूज कहाँ करेंगे? लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। फ्यू का काउंटेबल और लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फ्यू एक निगेटिव वर्ड है तो लिटिल भी क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। जैसे अपने फ्यू एक निगेटिव वर्ड है वैसे ही लिटिल भी एक निगेटिव वर्ड है। लिटिल के साथ भी नॉट और मोर निगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा कि मैंने क्या बताया कि फ्यू है वो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। और वो क्या होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी सिंगुलर नंबर होते हैं तो वो सिंगुलर नंबर के यूज होते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा था कि फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, तो भाई अनकाउंटेबल का पहले होता है तो नॉट मच। लिटिल मींस नॉट मच। You write yourself the difference between few and little right now.